हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बोर्ड पे लगा करके रखे हुए हैं डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। आईआईटी हो, एनडीए हो, या फिर आपका किसी भी बोर्ड लेवल का एग्जामिनेशन, जैसे में आप सीबीएसई बोल सकते हैं या आईसीएसई बोल सकते हैं या जैक बोर्ड बोल सकते हैं या बिहार बोर्ड बोल सकते हैं आप, या यूपी बोर्ड बोल सकते हैं। कोई भी बोर्ड में बहुत ही जानदार चैप्टर होता है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे डिफरेंशिएशन को, तो आपको लगेगा कि भाई हम कैलकुलस पूरा अपने आप को ख़राब कर लिए, आप कभी भी स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या है, ये होता है, इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि भाई स्मॉल चेंज, या इसी को हम लोग समझते हैं स्मॉल डिफरेंस। मतलब स्मॉल चेंज क्या होता है सर? तुम पूछ सकते हो कि सर स्मॉल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ। तो देखो, जैसे में एग्जाम्पल के बारे में हम समझ रहे हैं कि क्या होता है। जैसे में आप ब्रिक्स देखे हो कि घर हमारे जो बनते हैं, ईंटें लगा करके बनते हैं। तो जो ईंटें जो होते हैं, बहुत सारे ईंटें से मेरा घर बनता है। उसी में से एक बीच वाला कहीं से आप एक ईंटा को निकाल लो, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो हम आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ही लिखे है कि स्मॉल चेंज या स्मॉल डिफरेंस। स्मॉल चेंज मतलब कि छोटा चेंज हो। तो क्या सर, क्या चेंज हो? जैसे हम बोले कि सर dy बाई डी एक्स हो, मतलब y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो, x के रिस्पेक्ट में हो। या बोले कि dy बाई क्या हो, dx हो, तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x हो, तो उसी को तो हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपका इसका डिफिनेशन भी दिखाने वाले हैं। तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is known as differentiation। रेट चेंज मतलब कि रेट चेंज का मतलब होता है कि dy बाई डी एक्स होना। तो देखिए, जो होता है वन वेरिएबल, उसको हम लोग मान लिए हैं y है, और उसका विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल उसको हम लोग बोल रहे हैं कि x है, इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dy बाई डी एक्स। लेकिन अभी हम बता रहे हैं, जैसे में आपको हम समझाने वाले हैं। देखो यहाँ पे आप क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स में आप लोग समझते होंगे कि फिजिक्स में आप वेलोसिटी जानते हैं, सबको पता होता है भाई, हमको पता है। देखो v इक्वल्स टू होता है ds बाई डी टी होता है। तो v क्या होता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, और s4 होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है टाइम। तो इसको देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो जान रहे हैं कि v बराबर क्या है, ds बाई डी टी है। तो ds का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। आप अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम समझाने वाले हैं। देखिए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो डिस्टेंस बोलते हैं, सॉरी। तो a और b है, अगर यहाँ से मैं यहाँ पे खींच दिया, और जो यहाँ से a और b के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर यही जो होगा आपका, अगर मान लीजिए कि यही है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है a और b, और इसको हम लोग यहाँ से घूम घूम करके गए और यहाँ पे पहुँचे, तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कि भाई डिस्टेंस कवर करा, ए से बी में जाने में कितना डिस्टेंस कवर करा। तो ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। अगर तुम लोग अगर ये नहीं समझोगे तो फिर आपको तो पढ़ाने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि हम अब फिजिक्स और मैथ को रिलेट करके आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आप समझते होंगे कि दोनों एक दूसरे का क्या है, रिलेटिव है। क्या है, फिजिक्स और मैथ। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के बिना मैथ नहीं है, और मैथ के बिना फिजिक्स नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि अगर फिजिक्स नहीं है तो मैथ भी नहीं है, अब मैथ भी नहीं है तो फिजिक्स भी नहीं है। क्योंकि मैथ कब आया, मैथ आया फिजिक्स से। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशन होते थे, बहुत सारे कैलकुलेशन। जैसे में न्यूटन जब आए थे तो वो बहुत सारे खोज किए, तो जो उनका खोज किए तो उनका कैलकुलेशन जो होता था ना, प्रॉपर नहीं होने पाता था कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कैसे सोल्व करे, क्या करे। तो इसीलिए बहुत सारे वो मेथड लेकर के आए, कैलकुलस लेकर के आए। तो कैलकुलस में ही तो हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसी को हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ जो मिला है यही क्या है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे में यहाँ देखिए, ये आपका है, इधर है a से जा रहा है, और इधर है क्या, टाइम है। यहाँ पे क्या, ओरिजिन है 0। तो इसका जो वेलोसिटी जो होगा ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप गाड़ी उड़ी चलाते होंगे तो देखो इसमें क्या होता है कि भाई वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे आप एस्केलेटर पे पैर लगाओ तो क्या स्पीड बढ़ता है, तो वही तो है v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। देखिए यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चलेगा ऐसे, इसका ग्राफ मान लीजिए हम ऐसे समझ रहे हैं। और ये जो ग्राफ है ना, तो यहाँ पे इसका क्या है, एस और टी में डोमेन में ये क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो भी होता है, क्योंकि ऐसे चल रहा है। तो यही कोई भी टाइम्स ऑफ इंस्टेंट में, कोई भी एक क्षण, एक समय ऐसा स्थिति आएगा कि हम कहीं पे इसको पूछेंगे कि भाई तुम कितना हो, कितना यहाँ पे इस ग्राफ पे, अगर हम यहाँ इस टाइम पे हम पूछना चाहें कि तुम्हारा कितना स्पीड है, तो अपने आप को बताएगा। कैसे बताएगा, देखिए यहाँ पे ये जीरो है, टी है, तो ये इधर जा रहा है टाइम, ये जा रहा है एस, तो इसको देखिए यहाँ पे ये क्या होने वाला है, ये जा रहा है। तो इसी में हम बोले कि इस टाइम्स ऑफ इंस्टेंट में, तो इस टाइम्स ऑफ इंस्टेंट में देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन हम खींच रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या है, डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। ये दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे ना ये स्मॉल एकदम लिखे हुए हैं, स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन हम दिखाने के लिए कि विजुअल हो, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, मर्ज है, मतलब अप्रॉक्स इक्वल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ये डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे T1 है, इसको बोले T2 है, इसको बोले S1 है, इसको बोले S2 है। अब तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि भाई जो T1 माइनस T2 होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिए इसी को बोल रहे हैं हम लोग डेल्टा TS। डेल्टा TS मतलब डेल्टा लग जाना, स्मॉल चेंज हो रहा है, स्मॉल। देखिए यहाँ पे कि T1 माइनस T2 का जो चेंज होता है ना, डिफरेंस जो हो रहा है ना, बहुत ही कम है, तो इसीलिए हम लोग डेल्टा लगाते हैं। इसका मतलब होता है पार्शियल चेंज, थोड़ा सा, एकदम छोटा सा चेंज। इसी तरीक़े से ये मेरा जो है S2 माइनस S1, इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं भाई डेल्टा S। तो ये आया कहाँ से, इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं इस पर कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे, तो V इक्वल्स टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होता है डेल्टा S बाई डेल्टा टी। तो इसको लिमिट के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। V इक्वल्स टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो और होता है डेल्टा S बाई डेल्टा टी। इसी को हम अगर लिखना चाहें, क्योंकि पार्शियल चेंज देखिए यहाँ पे स्मॉल चेंज हो रहा है, इसका जो रिस्पेक्ट है यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे एकदम आराम से समझना है, तुम लोग एकदम चिंता करो मत कि हम समझाएंगे नहीं। तो यहाँ पे है कि फिजिक्स अभी समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको बोल सकते हैं भाई V है, या यही है ds बाई dt है। तो देखो यहाँ पे कितना तरीका से हम लोग इसको लिख लिए हैं। V इक्वल्स टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा S बाई डेल्टा टी या ds बाई dt। तो हम समझ गए कि भाई जो ये है ना डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आया हुआ है, तो लिमिट से आया है बाबू, लिमिट से। जो लिमिट एकदम जो बच्चा लोग जानता है, जो पहले हम जिसको पढ़ाए हैं वो तो समझ गया, लेकिन आप लोग अभी नहीं समझे हो। जब हम इसको भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरा डिटेल समझाने वाले हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, V इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो या डेल्टा S बाई डेल्टा टी, V इक्वल्स टू डेल्टा ds बाई dt। तो इसी तरीके से हम मैथ में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप कि मैथ जो होता है मैथमेटिक्स में, तो हम लोग जनरली मैथ जो होता है उसमें हम लोग x और y टर्म में लेते हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। तो इसी को देखो हम ये लिए हुए हैं। चलिए हम इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं, यही वाला सेम ग्राफ ऐसे ही चल रहा है। तो कोई भी टाइम्स ऑफ इंस्टेंट में, तो ये देखिए इसको ले रहे हैं हम लोग x1, ये x2 है, ये क्या है, ये देखिए y ऊपर में जा रहा है, इधर x जा रहा है। तो इसका यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो ये देखिए ये वाला जो होता है ना, इसी को बोलते हैं भाई स्मॉल चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो इसका dy बाई डी एक्स हम बोले, तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या इसी को इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके जैसा लिख सकते थे लिमिट डेल्टा x, इसको बोलेंगे डेल्टा x, इसको बोलेंगे डेल्टा y। तो हो जाएगा डेल्टा x बोलेंगे यहाँ पे डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, ऐसे भी लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स को लिमिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे जो आपका इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, या हम लिख सकते हैं इसमें f डैश x, इसको बोल सकते हैं f डैश x, या इसको बोल सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये इतना तरीका से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन को दिखा सकते हैं। इसकी का मतलब होता है हमारा स्लोप,
इसका मतलब होता है स्लोप। और भी डिफरेंशिएशन का टाइप होता है जो कि हम अभी लिख नहीं रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। देखिएगा बच्चों, हम फिर लिए हुए हैं आपके लिए MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अगर आप समझ गए तो आप हर डिफरेंशिएशन को आराम से समझ सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है इसका। तो आपको समझना पड़ेगा। तो MOD क्या होता है? तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि हम क्लास 11th में ओनली ऊपर का 3 पढ़ेंगे और जितना भी नीचे आपको 8 तक लिए हुए हैं वो क्लास 12 में होता है। तो पहले हम लोग 11th पे बात कर रहे हैं, तो 11th हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसी को बोलते हैं एबी एनाइसियो, या इसी को बोलते हैं डेल्टा मेथड। सेकेंड होता है बाई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जो कि हम लोग फॉर्मूले समझते हैं। जो फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का जो होता है उसको बोलते हैं। ये फॉर्मूला ये इसी से आया हुआ है, एबी इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। बारी बारी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बैठ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। उसी का नाम है चेन रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चेन रूल। इसके बिना आपका डिफरेंशिएशन अधूरा है, जो कि क्लास 11th में समझना है। उसके बाद क्योंकि ये ना कहीं भी आपका यूज हो सकता है, कोई भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। उसके बाद देखना है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बाद होता है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम, उसके बाद होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, उसके बाद होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, उसके बाद होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, उसके बाद होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसके बाद होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जो कि ऊपर का लास्ट फर्स्ट जो 3 है वही हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, और जितना भी बाकी है उसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे आपको देखना है यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू साइन एक्स है। तो साइन एक्स एक फंक्शन है, आप पहले तो ये जानते हैं फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही फंक्शन बड़ा चैप्टर होता है IIT में। तो कम से कम आपको हमको लगता है ना कि 200-250 पेज इसका अगर कॉन्सेप्ट दिया जाए तो कम से कम चलता है। तो इस पे ना बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं IIT JEE में, क्योंकि जिस बंदा को अगर फंक्शन चैप्टर खराब होता है वो पूरा कैलकुलस को खराब कर लेता है। इसीलिए अभी तो इंट्रोडक्शन सिखा रहे हैं, क्या है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। तो देखिए इसी फॉर्म में है y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसी के बगल में भी लिख सकते हैं कि भाई इसी फॉर्म में है। देखिए क्योंकि x का वेरिएबल है, जो x रखेंगे उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन रखेंगे कि क्या से क्या रख सकते हैं, और जो इसका वैल्यू देगा उसको बोलते हैं भाई y देगा, और जो y होता है वो रेंज होता है। तो डोमेन और रेंज इसी से हम लोग निकालते हैं। तो पहले तो अभी यही समझना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो y इक्वल्स टू क्या लिखे हैं, साइन एक्स। तो लिखे हैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इसका क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स वाई, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू है डी साइन एक्स बाई डी एक्स। इसका लिखने का तरीका इक्वल्स टू क्या है, कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स होता है। तो ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, तो हम अभी फॉर्मूला जस्ट लिखा रहे हैं तो आपको आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का जो होता है वो कॉस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो हम लोग मेन मुद्दा है कि इसको समझने के लिए कि डी बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं। तो डी बाई डी एक्स जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका नाम होता है डी बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स लग जाना डेरिवेटिव आ गया, मतलब डिफरेंशिएशन आ गया, ये आपको समझना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स जो होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हाउ टू राइट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, कैसे मेथड होता है लिखने का, कि सर अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे समझेंगे कि डिफरेंशिएशन आ गया है। तो वही समझना है आपको। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या एफ डैश एक्स, या वाई वन, या वाई डैश, या डी वाई। ये जनरली ये जो है ना इधर डी वाई वाला टर्म IIT JEE NDA सब में आपसे पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं, या एफ डैश एक्स, एक बार डैश लग जाना फंक्शन में, यहाँ पे लग जाना, उसको हम लोग बोल दिए, या वाई जो फंक्शन है इसको हम लोग डी बाई डी एक्स लगा दिए, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिए, तो डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे आपको समझना है वाई वन होता है या वाई डैश होता है, तो या फिर यही इसी के बारे में समझ रहे हैं फंक्शन को, या डी वाई भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे जो सेकेंड है आपका, इसी को बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, d2y/dx2 ऐसे पढ़ते हैं हम लोग इसको। ये आपको समझ में आना चाहिए, f"x या y2 या y"x या d2y। उसी तरीका से आपका थर्ड है dqy/dx3 या f'(x) है, अरे डैश लगा हुआ है, ऐसे ही चलेगा और ये nth तक जाएगा तो dn के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जनरली हमारा जो होता है आता कितना है, तो आता हमारा बस यही है, दो, फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव आना चाहिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में यही हमको समझना है, ठीक है। या आप IIT में पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग को फर्स्ट का 2 डेरिवेटिव सीखना होता है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे हम लिए हुए हैं, आपका देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल लॉ क्या होता है, मतलब इसका तरीका क्या है, कैसे कैसे मतलब कि फंक्शन में हम लोग कैसे कैसे इसको अलग अलग पार्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं या साथ में कर सकते हैं, वही इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो d/dx है f(x) + g(x) है। यहाँ पे देखो f(x) और g(x) 2 फंक्शन है, तो इसमें कुछ नहीं करना यार, इसमें देखो इसमें से लगा देना, इसमें इसको कर लो, बीच में प्लस माइनस लिख लो और d/dx और g(x) लिख लो। कभी भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग साथ में लिए हुए हैं। उसके बाद देखना है यहाँ पे सेकेंड वाला है d/dx k इंटू कितना है f(x), k इक्वल्स टू क्या है d/dx f(x). ये देखो k क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, k को हम लोग बाहर कर देते हैं और d/dx या f(x) लिख देते हैं। k इक्वल्स टू क्या है, कोई एनी कांस्टेंट है। तो इसमें 2 ही जो फंडामेंटल लॉ होते हैं, और जो लॉ होते हैं जैसे इसका डिफरेंशिएशन का एडिशन होता है और होता है मल्टीप्लिकेशन, कैसे रूल मतलब जो उसका काम करेगा तो वो बताएंगे आपको। तो हम लोग पहले इसमें हम लोग लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं कि एब इनिशियो मेथड पहला मेथड है और सेकेंड मेथड है बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो एब इनिशियो मेथड जो होता है उसको हम लास्ट में बताएंगे आपको, जो कि लिमिट का अभी हम बताया नहीं आपको, तो लिमिट का कुछ जानकारी पहले बताएंगे, उसके बाद उसको भी हम बता देंगे। उसके बाद हम सेकेंड वाला लेते हैं बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो देखो आप यहाँ पे हम लिए हुए हैं, बोले थे कि आपको यहाँ पे हम सेकेंड रिजल्ट आपको सिखाने वाला है, जो सेकेंड MOD का था बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसी को तो हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसको याद कर लेना बेटा, अगर याद नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो फॉर्मूले अगर याद आपसे नहीं होंगे तो एक भी क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है। तो आपको इसको प्रॉपर तरीका याद करने का, आप कहीं पे इसको लगा लो, जहाँ पढ़ते हो उसको सीट उट में लगा करके चिपका लो, उससे आपको याद हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होता है कि d/dx x की पावर n इक्वल्स टू कितना है nx n-1। और यहाँ पे सेकंड जो है d/dx √x, जो फॉर्मूला होता है d/dx मतलब डेरिवेटिव होता है √x का 1/2√x होता है। d/dx 1/√x का होता है 1/- माइनस में होता है 2/3 x की पावर 3/2, ये माइनस छूटा हुआ था। उसके बाद होता है d/dx x की पावर x का डेरिवेटिव 1 होता है, याद रखिएगा ये सब। और c, कोई c का डेरिवेटिव होता है 0 होता है, और c इक्वल्स टू क्या होता है एनी कांस्टेंट होता है। d/dx ex का मतलब होता है जनरल एक्सपोनेंशियल, e का जो जनरली होता है इसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, जो कि बताया आपका 2.718 वैल्यू होता है, उसका होता है ex। d/dx a की पावर x का जो होता है ax log a, इसको बोलते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल, तो याद रखिएगा इसको ax log a होगा। उसके बाद है 8 नंबर में d/dx log x 1/x, इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका ये जितना भी है अलजेब्रा फॉर्म में इधर है, देख रहे होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कांस्टेंट फॉर्म में है, ये फॉर्मूला इधर मेरा लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है d/dx sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, d/dx cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, d/dx tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, d/dx cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, d/dx sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, जो कि हम आज हम यहीं पे अब इस लेक्चर को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो रहा है।